जिसका डर था वही हुआ। 10 अप्रैल को हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात यह कार्रवाई हुई। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की मदद से हमला किया, जिसमें एक बच्चे को चोट आई है। इजराइल ने इस बारे में कहा कि हमने 99% मिसाइल और ड्रोन्स को इजराइल की सीमा के बाहर या फिर सीमा की शुरुआती इलाके में ही गिरा दिया है। यह तो हो गया खबर का सार। अब असली खबर जान लेते हैं। दरअसल इस हमले के बाद बार बार यही सवाल सामने आ रहा है कि इजराइल ईरान के हमले का जवाब कैसे देगा, और देगा भी तो उससे ये मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए जंग का एक और फ्रंट खुल जाएगा। तो क्या इजराइल उससे संभाल पाएगा? इस पूरे मामले में अमेरिका इजराइल की कितनी मदद करेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के हमारे सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। ईरान की तरफ से हुए सीधे हमले को इजराइल ऐसे ही जाने देगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। ऐसे में इजराइल के पास क्या विकल्प हैं, जान लेते हैं। पहला विकल्प, इजराइल ईरान पर सीधा हमला ना करते हुए ईरान से जुड़े प्रॉक्सी वॉर गुट जैसे कि हिजबुल्ला या फिर सीरिया में उसके हथियार के ठिकाने को निशाना बना सकता है। इससे दो काम होंगे। पहला, ईरान को सीधा हमला करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो किसी भी आतंकी या गुरिल्ला जंग समूह की मदद नहीं करता है। दूसरा, ईरान यह भी नहीं मानता कि उसने सीरिया में अपने हथियार ठिकाने बना रखे हैं। ऐसे में जो चीजें हैं ही नहीं, उन पर हमला हो जाए तो उसे जवाब देने के लिए कम से कम यह तो मानना पड़ेगा कि ये चीजें थीं और वो उनकी मदद कर रहा था, जो कि वो नहीं करेगा। दूसरे विकल्प में इजराइल सीधा ईरान पर मिसाइलों के जरिए हमला कर सकता है। इसमें वो उन जगहों को निशाना बनाए जहां पर ईरान के हथियार ठिकाने हैं, या फिर मिलिट्री बेस हैं, या फिर वो जगह जहां से इजराइल पर हमला किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि इजराइल ईरान पर सीधा हमला करेगा, और यदि ऐसा होता है तो वो ईरान को भी सीधा जवाब देने का मौका देगा, जो कि इजराइल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। तीसरा विकल्प, इस विकल्प में इजराइल ईरान के IRGC यानी कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर हमला कर दे, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और कमांड कंट्रोल सेंटर्स पर भी मिसाइल से हमला कर दे, ताकि ईरान को सीधा मैसेज जा सके कि इजराइल सीधे हमले का जवाब सीधे हमले से देने में ही विश्वास रखता है। लेकिन यह वाला विकल्प भी जोखिम भरा हो सकता है। क्या इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतरेगा? यह भी बड़ा सवाल है। तो जान लीजिए, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में इजराइल का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन यदि लड़ाई बढ़ती है तो अमेरिका इजराइल के हथियारों की मदद तो करेगा। ऐसे में ईरान और अमेरिका में भी लड़ाई होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका के खाड़ी देशों के साथ ही इराक और जॉर्डन में भी सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें ईरान निशाना बना सकता है, और वो इसके लिए भी कोशिश करता रहता है। एक और मामला है जिसका बदला अमेरिका से लेने का मौका ईरान लंबे अरसे से ढूंढ रहा है। वो है ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का। साल 2020 में 3 जनवरी को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला ईरान अब तक नहीं ले पाया है। उसने हत्या के बाद तब की ट्रंप सरकार को धमकी भी दी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, जिसका मौका वो तलाश रहा है। और ईरान और इजराइल की जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक डिजिटल।